अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं लॉ का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो कि डाइंग डिक्लेरेशन डाइंग डेपोजिशन है। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको जिसका पता होना बहुत ज़रूरी है, मोस्टली आपके एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए भी, और वैसे भी पेरीफ्री में अगर आपने काम करना तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा इसमें से ऐसी को आपको आता है डाइंग डिक्लेरेशन डाइंग डेपोजिशन में फ़र्क, और जो डाइंग डिक्लेरेशन लेने का तरीका होता है ना, ये आपको लॉन्ग स्टेशन ऑफ द ऑफिस में आ सकता है, तो आपने अच्छे से इसको पढ़ लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन क्या होती है? डिक्लेरेशन ऐसे समझ लें, ये एक स्टेटमेंट है जो कोई भी पर्सन दे रहा होता है इन द प्रेजेंस एंड हियरिंग ऑफ द अक्यूज्ड, और उस पर वो खुद भी साइन करता है और जस्टिस भी साइन करता है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, डाइंग डिक्लेरेशन डाइंग डेपोजिशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। पहले बता देता हूँ क्या होती है। डाइंग डिक्लेरेशन आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी कोई ऐसी कंडीशन होती है, अक्सर ड्रामाज में मूवीज़ में देखा होगा कि पुलिस जाती है, बंदा मर रहा होता है, आखिरी सांसों पे होता है, उस टाइम पे जाके वो उसका बयान रिकॉर्ड करती हैं, और बयान के बाद क्या होता है कि बंदे की डेथ हो जाती है। अब ये जो बयान रिकॉर्ड किया है, ये पुलिस ने जो बयान रिकॉर्ड किया उस बंदे का, मरते हुए बंदे का, दिस इज़ कॉल्ड एज द डाइंग डिक्लेरेशन। उसके मरने के बाद अगर इसको कोर्ट में लेके जाएंगे रेफरेंस के तौर पे, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इसको कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। तो फिर बता दूं कि मरते हुए बंदे का बयान होता है, ठीक है जी। जब पुलिस जाकर उससे बयान देती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो ये जो लास्ट टाइम पे बयान रिकॉर्ड करी होती है, इसको कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। इसके अपोजिट होता है डाइंग डेपोजिशन। डाइंग डेपोजिशन ऐसी कंडीशन में होता है कि लेट्स सपोज कोई केस चल रहा है, किसी बंदे का बयान लेना ज़रूरी है, लेकिन वो बंदा सीवियरली इल है, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो कोर्ट ऑर्डर करता है कि हॉस्पिटल में ही जाके मजिस्ट्रेट वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की प्रेजेंस में उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए अंडर ओथ। तो ये जो ओथ पे जो ये बयान रिकॉर्ड किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एज द डाइंग डेपोजिशन। ऐसे समझ लें कि अस्पताल में ही अदालत लग जाती है, यानी क्योंकि वो आ नहीं सकता, तो इसलिए मजिस्ट्रेट, ठीक है, और मेडिकल ऑफिसर की प्रेजेंस में वहीं पर उसका बयान अंडर ओथ रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ डाइंग डेपोजिशन। ये दो चीज़ों का आपको क्लियर कट पता होना ज़रूरी है। अब मैं ये बताता हूँ कि अब डाइंग डिक्लेरेशन के हर मरते बंदे की डाइंग डिक्लेरेशन ली जाती है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, तो वो बताता हूँ कि किन कंडीशन में किस किस बंदे की डाइंग डिक्लेरेशन ली जाती है। हर डेथ में डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होती। डाइंग डिक्लेरेशन लेने के लिए 6 से 7 कंडीशंस का होना, ये जो मैंने लिखी हुई है, ये होना ज़रूरी है, तब डाइंग डिक्लेरेशन ली जाती है। सबसे पहले कि जो बंदा आया आप मरने वाला है, तो ऐसे नहीं हो कि वो मस्ट बी क्रिमिनल एक्ट, यानी उसको किसी ने कोई गोली मार दी हो या उसको किसी ने कोई पॉइजन दिया हो, फिर तो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन ले सकते हैं। अब एक बंदा वैसे ही कोई टर्मिनल डिजीज़ का पेशेंट है, या वैसे ही ऐसे समझ लें कि उसकी डिजीज़ एंड पे पहुंची हुई है, या उसको हार्ट अटैक आ गया, वो आके कहता मेरा बयान रिकॉर्ड कर लें, तो ऐसे बयान रिकॉर्ड नहीं होता, इससे डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होती। दूसरी बात, पर्सन मस्ट बी एक्चुअली डाइंग। अब ऐसे नहीं है पर्सन अच्छा वाला बैठा है तो हम जाके कहें भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा दो, ऐसे नहीं होता। बंदा वाकई मर रहा हो, वाइटल्स को लैब करने में पता चले देखे कि वाकई ये बंदा अब नहीं बचेगा, फिर डाइंग डिक्लेरेशन होती है। तीसरी बात, कंपोज मेंटस। जो बंदा बयान दे रहा है कि वाकई तौर पर मेंटली तौर पर बिल्कुल वो ठीक हो, ऐसे नहीं को पागल आके कह दे कि मुझे फलां बंदे ने गोली मार दी, किसी दूसरे को फंसा दे, तो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होती। ही मस्ट बी कंपोज मेंटस एंड ही मस्ट बी कॉन्शियस। जिस टाइम पे बयान दे रहा है वो ऐसे नहीं कि उस टाइम पे बेहोश हो या वो ओवर पावर्ड हो, तो उस टाइम पे अगर वो बयान देगा तो वो बयान डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। पर्सन मस्ट बी कॉन्शियस होना चाहिए। इसके बाद अब होता क्या है कि जब हम उसका बयान रिकॉर्ड करते हैं, वो हूँ हाँ में बयान करता है, कुछ लिख के देता है या टूटे फूटे लफ्ज़ जो भी वो कहता है, जो उसने कहा वो सेम टू सेम वर्ड होने चाहिए, अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी उसमें ऐड नहीं करना। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन की कंडीशन है। और लास्ट पे क्या है कि जो उसने बयान दिया है वो पढ़ के उसको सुनाना कि आपने यही कहा है। लेट्स सपोज वो कहता है मुझे किसी ने गोली मार दी, तो आपने उसको कहना कि आपने यही कहा कि आपको किसी ने गोली मार दी। उसके बाद उसको सुनाने के बाद उसको उसके साइन लेने और इसको इलाका मजिस्ट्रेट को भेजना है। ये 6 से 7 कंडीशन है, यानी कि वो वाकई मर रहा हो, कंपोज मेंटस हो, ठीक है, और इसके अलावा वाकई क्रिमिनल एक्ट हो, किसी ने मारा हो उसको, ऐसे नहीं कि वो हार्ट अटैक के साथ आ गया तो हम उसकी डाइंग डिक्लेरेशन लेने चले जाएँ, और उसका बयान उसको सुनाना है और सेम टू सेम वर्ड हो। तो ये कंडीशंस हैं डाइंग डिक्लेरेशन की। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू टेक डाइंग डिक्लेरेशन। अब हमारी बार भी एग्जाम में ये है, और फोरेंसिक में अक्सर ओएसपी के लॉन्ग स्टेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब स्टिक रखी होगी, आप जाएंगे उस पर लिखा होगा कि बंदे की डाइंग डिक्लेरेशन लें, कैसे लेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन का तरीकाकार ये है कि आपने जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि बंदा मर रहा है, उसके वाइटल्स को लैब कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उससे जाके पूछना है कि आपको क्या हुआ, ठीक है। अब जब पूछा है तो अब अगर तो वो इस हालत में है कि वो जवाब दे सकता है, तो वो बोल के बता देगा मुझे पॉइजन दिया गया या किसी ने मुझे गोली मार दी है। अगर वो ऐसे नहीं बता सकता, या तो वो क्या करेगा कि स्टेटमेंट दे देगा। अगर स्टेटमेंट नहीं दे सकता तो उससे आप लिखवा लें, वो लिख के बता देगा। रिटन फॉर्म में आपको बता सकता है कि जी मुझे किसी ने गोली मारी है, किसी ने मुझे पॉइजन दिया है। अगर इस हालत में नहीं है तो आप येस और नो पूछें, उससे पूछें कि आपको किसी ने पॉइजन दिया है, वो सारी ला देगा हाँ, या आपको किसी ने गोली मारी हाँ या ना, इस तरह हाँ या ना में रिकॉर्डिंग करके दे देगा। अच्छा, इसी तरह अगेन रिपीट कर देता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जाके क्या करना है कि उसको पूछना है, वो स्टेटमेंट दे देगा। अगर तो इस हालत में कि हाँ मुझे वाकई किसी ने पॉइजन दिया है या किसी ने मुझे गोली मार दी है, तो ये तो हो गया स्टेटमेंट। अगर इस हालत में नहीं है तो वो आपको लिख के दे देगा मुझे पॉइजन दिया गया है। अगर इस हालत में भी नहीं है तो आप उससे क्वेश्चन पूछें,
अच्छा, इसके बाद लास्ट आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर वो लिख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, तो आप उससे वैसे पूछें कि आपको किसी ने पॉइज़न दिया है या गोली मारी, तो वो हाँ ना में जवाब देगा। अब जो उसने वर्डिंग बताई है, सेम टू सेम आपने उसकी कॉपी पे लिख लिया है और उसके बाद उसको सुनानी है कि आपने यही कहा है कि आपको पॉइज़न दिया गया है या आपने यही कहा आपको गोली मारी है। अब इसके बाद उसको सुनाने के बाद उसके ले लेने साइन इन द प्रेजेंस ऑफ। अब 2 गवाहों की मौजूदगी में आपने ये बयान उसको सुना भी देना है और उसके साइन ले लेने और उसको सील करके इलाका मजिस्ट्रेट को भेज देना है। तो ये स्टेप थे किस तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन लेना है। ऑस्पी का लॉन्ग स्टेशन आपका आ सकता है, यही स्टेप आपने फॉलो करने हैं। कंडीशंस मैंने आपको बता दी, डेफिनेशंस बता दी है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन डाइंग डेपोजिशन में डिफरेंस क्या है। तो ये मैं सैयद इजाज़ अली से पढ़ा रहा हूँ, आपको रेकमेंड भी यही करूँगा आप यहाँ से कर लें। दूसरी बुक्स की निस्बत इसमें ना बहुत अच्छा लिखा हुआ, आपको ईजी वर्डिंग में समझ भी आ जाएगा। अब डाइंग डिक्लेरेशन डाइंग डेपोजिशन में पहला फ़र्क तो ये मैंने बताया था कि डाइंग डिक्लेरेशन में बंदा मर रहा होता है और जब वो मरेगा, मरते हुए बंदे का बयान होता है। डाइंग डेपोजिशन में क्या होता है कि ये बयान होता है हॉस्पिटल में ही अदालत लग जाती है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होता है। अगर बंदा, जो मैंने पहले भी बताया था कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है ये अंडर ओथ नहीं होता है, जबकि डाइंग डेपोजिशन क्योंकि मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, ओथ की प्रेजेंस में, एक्यूज़ की प्रेजेंस में होता है, तो ये अंडर ओथ होता है। पहला डिफरेंस ये आ गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि जब डाइंग डिक्लेरेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, उसके स्टेप में मैंने आपको ये बताया था कि डाइंग डिक्लेरेशन में वो मरते हुए बंदे का जस्ट बयान रिकॉर्ड करना, कोई क्वेश्चन नहीं करना, अपनी तरफ से कोई नई चीज़ ऐड नहीं करनी, वर्ड टू वर्ड उसका वही लिखना होता है। तो इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ नॉट अलाउड। जबकि डाइंग डेपोजिशन में जो है, क्योंकि अंडर ओथ होता है और इसमें लॉयर होता है, इसमें मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में हो रहा होता है, तो इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। इसमें एक्यूज़ की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, जबकि डाइंग डेपोजिशन में एक्यूज़ की प्रेजेंस ज़रूरी होती है। अब इसमें लीगल एडवाइज़र ज़रूरी नहीं प्रेजेंट हो, जबकि जो है डाइंग डेपोजिशन में लीगल एडवाइज़र जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक्यूज़ मौजूद नहीं होता और क्या होता है कि एक्यूज्ड राइट टू आस्क क्वेश्चन इज़ नॉट एडमिसिबल। यानी कि इसमें ये होता है कि बंदा मर रहा होता है, जिस पे इल्ज़ाम लगा रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उससे क्वेश्चन बैक क्वेश्चन कर सके कि ऐसा आप क्यों करिए, जो भी है वो इसमें नहीं कह सकता इन केस ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन। लेकिन जो है इसमें जो है जिस पे वो इल्ज़ाम लगा रहा होता है, जिसके बारे में स्टेटमेंट दे रहा होता है, वो बंदा भी उससे बैक क्वेश्चन कर सकता है डाइंग डेपोजिशन में। मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस इसमें नहीं होती, जबकि डाइंग डेपोजिशन में होती है। अब मैंने पहले बताया था कि डाइंग डिक्लेरेशन क्योंकि ना तो इसमें ओथ है, ना इसमें मजिस्ट्रेट मौजूद होता है, ठीक है, ना इसमें क्रॉस क्वेश्चन का हक होता है। तो इसमें यह है कि अगर बंदा मरेगा, उसके मरने के बाद इसकी वेटेज है, अगर वो बंदा बच गया तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जबकि क्योंकि अंडर ओथ हो रही है, इसमें मजिस्ट्रेट भी मौजूद है, इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी है, इस वजह से ये सुपीरियर है और इसकी ज़्यादा वेटेज होती है। अगर बंदा बच भी जाए तो ये कोर्ट में काम आती है, ठीक है। और ये वही बात आ गई कि विक्टिम सर्वाइव नो वैल्यू, इसमें क्या होती है, सेम वैल्यू होती है। अगर वैसे वाइवा में आपसे पूछ लें कि कोई 2-3 बातें ऐसी बताओ जो डाइंग डेपोजिशन को सुपीरियर बनाती डाइंग डिक्लेरेशन से, क्यों ये जो है मरने के अगर बंदा बच भी जाए तब भी इसकी वैल्यू होती है, उसकी वजह यही है कि एक तो अंडर ओथ होती है, इसमें मजिस्ट्रेट भी होता है, इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकती है और इसमें एडवाइज़र भी मौजूद हो सकता है। तो इस वजह से ये जो है ये सुपीरियर होती है। अच्छा जी, अब लास्ट में छोटा सा टॉपिक रह गया, व्हाट इज़ इंक्वेस्ट। जब कोई सडन डेथ होती है या कोई डेथ का हमें शक है किसी के बारे में, इसका मर्डर हुआ है, तो अब उसकी जो इंक्वायरी की जाती है, दिस इज़ कॉल्ड इंक्वेस्ट। इसकी कम से कम आपको टाइप और जो सेक्शन डील करता है वो पता होना चाहिए। इसकी टाइप 2 होती हैं, 3 होती हैं। एक होती है पुलिस इंक्वेस्ट, जिसमें पुलिस इंक्वायरी करती है, मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट और कॉर्नर इंक्वेस्ट हो सकती है। और इसमें सेक्शन जो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, मैं इंक्वेस्ट की टाइप बता रहा था। मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट, पुलिस इंक्वेस्ट को सेक्शन CRPC 174 डील करता है, मजिस्ट्रियल को 176 डील करता है। यह आपने इंपॉर्टेंट रखना है, याद बात जो MCQ में आ सकती है। अब किन कंडीशन में मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट करते हैं, वो कंडीशन जिसमें एक पार्टी पुलिस हो, जैसे कि पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हुई है, मेंटल हॉस्पिटल में डेथ हुई है, जेल में डेथ हुई है, एग्जामिनेशन के दौरान, या पुलिस इनकाउंटर में डेथ हुई है, तो इस कंडीशन में जो इंक्वेस्ट होती है वो मजिस्ट्रियल होती है। और लास्ट में जो है कॉर्नर इंक्वेस्ट है। इसमें एक स्टेट, कॉर्नर इंक्वेस्ट में क्या होता है कि स्टेट जो एक बंदा अपॉइंट करती है और वो सारी इंक्वायरी कर रहा होता है। बस इसमें सेक्शंस का और टाइप्स का आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो है सिस्टम ऑफ द मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंग्लो सेक्शन है, कॉन्टीनेंटल है, मॉडिफाइड ये देखें, कॉन्टीनेंटल सिस्टम है, कॉर्नर सिस्टम है, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है, मॉडिफाइड कॉन्टीनेंटल। बस इनके ऐसे आपको नाम पता हो, ऐसे इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके नाम आपने याद रखने। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिए, अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।